औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी एक बात शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी में साथ साथ आपकी आखिरत में भी बहुत सारी एडिशन करने वाली है। रहमतें, बरकतें, और ये जो एक मेन चीज़ है ये इतनी आसान है। अगर आप स्कूल टीचर हैं या आप किसी ऐसी जगह पर हैं, बच्चे आपके पास ट्यूशन के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, या कोई भी ऐसा हो कि 5-6 लोग आपके पास आने ही आने हैं रोज़, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी मेड अगर आपके साथ है, आपके पास कुछ घर होता है उसमें 3-3 मेड्स काम करती हैं, होता है। तो अब अल्लाह जाने जो भी सिचुएशन है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपकी अपनी औलाद है, तो उनको आप लालच दे सकते हैं, या बड़े भी बच्चे हैं तो उनको भी आप लोग बैठा सकते हैं। करना क्या है सिर्फ़ और सिर्फ, सबसे पहले मैं स्कूल के टीचर्स के लिए बता देती हूँ। आप लोग मैक्सिमम एक टीचर जो होती है उसे 2 से 3 क्लास अलॉट होती हैं, कुछ को इससे ज़्यादा होती हैं। तो अलॉट तो होती हैं हर क्लास, लेकिन हर टीचर का तकरीबन अगर हम लोग बात करें 6 अमूमन 8 लेक्चर्स होते हैं हर स्कूल के अंदर। तो अगर 6 लेक्चर्स भी उनको मिल रहे हैं तो हर 6 लेक्चर में वो जाकर जितने बच्चे, अगर 20 की स्ट्रेंथ है, छोटे बच्चे हैं, या 15 की स्ट्रेंथ है, 30 की स्ट्रेंथ है, सब बच्चों को स्टार्ट क्लास होने से पहले एक एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़वा दें, जो भी आपको अच्छा लगे। और फिर सब बच्चे जब पढ़ लें तो जाहिर है उन्हें कहें कि अपना हाथ खड़ा करें ताकि शोर ना हो। ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें नहीं करनी। जब वो दरूद शरीफ पढ़ लें, जितने बच्चे हैं क्लास के उसकी तादाद लिख लें। अगली दफ़ा फिर किसी क्लास में जाएं, उसकी जो तादाद है बच्चों की उनको दरूद शरीफ पढ़ाएं और वहाँ पे लिख लीजिए। अब देखें, दरूद शरीफ के लिए ना तो वज़ू की ज़रूरत है, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मैं ये ऐड नहीं करी कि इट्स कंपलसरी, बस आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए। तो आप उनको कहें कि वो हर बच्चा या बच्ची जो है कि एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें, वो भी आप तादाद नोट कर लें। इस तरीके से अगर आपके पास हर लेक्चर में जाकर, बेशक सेम क्लास में ही दोबारा जाएँ और दोबारा हर बच्चे को कहें एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें, यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, एक दफ़ा सबके दरूद शरीफ भी पढ़े जाएंगे। और ये तादाद आपकी हर दिन की जो आप स्कूल से लेकर जाएंगी, ख़ुद भी साथ पढ़ें एक दफ़ा, उसको भी ऐड करें। जो आप स्कूल से लेकर जाएंगी वो तादाद वो कितनी होगी, वो तकरीबन एक दिन की अगर हम लोग मैक्सिमम लगा लें कि चलें, अगर 6 लेक्चर हैं, हर क्लास के अंदर 20 बच्चा है, ठीक है, तो हर 20 बच्चा 5 में 100 हो गए, 120 दफ़ा आप रोज़ दरूद पाक पढ़वा रही हैं। और जितने भी स्कूल के डेज़ हैं इस तरह ऐड करते करते हफ्ते में ही 500 हो जाएगा। मज़ीद 5 दिन, जैसे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, आप चाहें तो 2-2 दफ़ा पढ़वा लें बच्चों को, लेकिन मैं एक से ही कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर आपका लेक्चर भी देना है। इससे क्या क्या बरकतें आ सकती हैं, इससे ये बरकतें होंगी, एक तो बच्चों पे भी ही होगी, लेकिन आपके पढ़ाने पे होगी बरकत, और आप उस दरूद शरीफ को हदिया करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यूँ आप कर सकती हैं कि क्लास के एंड में जब भी ये लेक्चर सारा हो जाए, सारा का सारा हफ़्ता ख़त्म हो जाए, तो उस हफ़्ते में जितना पढ़ा है वो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश कर दीजिए। 1 मिनट की दुआ करवाइए और उनको असाले सवाब कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आप इतने बेहतरीन तरीके से दरूद शरीफ पढ़वा सकते हैं। अगर आप टीचर नहीं हैं, प्रिंसिपल हैं, तो असेंबली में जितने बच्चे हैं उन सबको आप कह सकते हैं एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आपके स्कूल में 100 बच्चा भी है, 100 से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है, तो आप सोचें सब ने एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लिया। आई होप कि ये चीज़ बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अडॉप्ट की जाए, बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सारा दरूद शरीफ रोज़ पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश किया जाएगा, और उससे इतनी ज़्यादा बरकतें होंगी उस इंस्टीट्यूट पर भी, ना सिर्फ उस इंस्टीट्यूट पर बल्कि उन बच्चों की तालीम पर कोई बुरे काम में भी होगा तो हट जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर हम ये बात ऐड करते हैं कि अब आगे घर में आप लोग क्या करें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़वा दीजिए। एक दफ़ा ना सही, वो 33 दानों वाली तस्बीह होती है वो दे दीजिए, और अगर हो सके तो 100 की तस्बीह पढ़वा लें छोटे दरूद शरीफ की। ये आपके ऊपर, अब आपने क्या करना है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने ज़्यादा तादाद पढ़वानी है। अच्छा, फिर एक और बात, जैसे पहले मैंने एक वाक़या शेयर किया था अपने अंकल का, जिन्होंने दरूद शरीफ की महफ़िल करवाते थे 1 घंटे की, बस उसमें जितना भी दरूद शरीफ छोटा पढ़ा जाता था वो जमा कर लेते थे और उसके बाद वो तोहफ़तन पेश कर देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हफ़्ते में एक दफ़ा वो महफ़िल करवाते हैं, तो महीने की उनकी 4 महफ़िलें होती हैं, और उनकी ज़िंदगी में नो डाउट बहुत करम है। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचा के रखे, मज़ीद उनकी ज़िंदगी में करम हो। तो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट हम खुद भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली है, आपके घर में आप लोग भी अगर चाहें तो एक हफ़्ते की एक महफ़िल करवा लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर में बरकत होगी। जो पढ़ने आ रहे हैं अपना वक्त निकाल के, उनकी लाइफ में बरकत होगी। अभी आप पे हैं, आपने कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। असल में ना हम लोग बहुत नफ्सा नफ्सी का आलम है हर तरफ, तो थोड़ा टाइम बेशक रख लीजिए जिससे ज़्यादा पढ़ा जा सके। ज़ाहिर है हमें रेगुलरिटी लानी, हमें रोज़ की एक चीज़ करनी है, ठीक है।
तो रोज़ की एक चीज़ करनी है, इसीलिए रोज़ कोई भी नहीं आएगा अगर 6 घंटे लगेंगे, हर किसी के बहुत सारे काम हैं। तो थोड़ा टाइम रख लीजिए। बेशक अगर रोज़ नहीं करनी महफिल, एक हफ़्ते में एक दफ़ा कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोग करवा भी रहे हों। इस तरीके से आप ये चले। अब एक और चीज़ यहाँ आ जाती है कि आपने 1 करोड़ दरूद शरीफ की नियत की है किसी काम के लिए, जैसे मैंने पिछले दिनों 1.25 लाख की नियत के बारे में बताया था। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये करें कि अपने घर में महफिल करवाएं। अपने घर में महफिल नहीं करवा सकते तो जिन जिन घर आप जाते हैं, अब तो व्हाट्सएप से इतनी ज़िंदगी आसान होगी, मैसेजेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आप लोग उनके ऊपर मैसेज कर दें। जो जो विलिंग है पढ़ने के लिए वो बताते जाए। और ये 1 करोड़ की नियत आपके काम के लिए भी नहीं, उनके काम के लिए भी। कोई एक आध काम हो, 3-4 काम हो, जितने भी घर हैं उन सबके मकसद वो मिलकर 1 करोड़ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, या 1 करोड़ नहीं 1.25 लाख ख़त्म कर लीजिए। मेन मकसद है हमारा दरूद पाक को आम करना, शुरू करना। तो जैसे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि असल जो है ना दरूद शरीफ की बरकतें, वो आपको आखिरत में ही पता लगेंगी। इमेजिन लाइक दिस कि अगर आप अपने जो बुक्स हैं हमारे जो कंधों पे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही अगर आप देख पाते, तो आप जितना भी नेक काम करते हैं आप देखते वो लिख रहे हैं। कभी नोट किया आपने कि अब जो बच्चे थे हम स्कूल में होते थे तो टीचर एक बच्चे या बच्ची को खड़े करके चले जाते थे कि आप बच्चे जो है ना नाम लिखें जो बोल रहा है। तो जो अगर उस बोर्ड पे वो बच्चा ही क्या मतलब, उस बच्चे में कोई अथॉरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं कर सकता, बस सबको डर होता था कि टीचर ने आके हमें डांटना है या कोई हमें सज़ा मिलेगी। तो उस बच्चे ने बस नाम लिखना होता था बोर्ड पे और सब लोग खामोशी से बैठे हुए थे। तो सोचें अगर आपकी जो किताब है जो लिखी जा रही है हकीकत में सब हो रहा है, अगर उसके ऊपर आपको हर वक्त पता लगे आपने क्या गलत काम किया और कौन सी बुक के अंदर पेन चलना शुरू हो गया है, तो क्या हमारी ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी। बस रियलाइजेशन की बात है। बिल्कुल वैसे ही जब हम देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ने का कितना फ़ज़ल करम है, तो हम शायद हमारी ज़बान थके ही ना और हम हर वक्त पढ़ते रहें। और आखिरत में जिसका सिला मिलेगा इंशाअल्लाह वो तो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो बरकतें आप देखेंगे तो आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को खेल तमाशा कहा है। कभी कभी मैं अगर अपनी बात करूँ बहुत रियलिस्टिक हो जाती हूँ, इतनी रियलिस्टिक हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ बस सब ने चले जाना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस रियलिस्टिक में लोग मुझे बेहिस भी समझने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है बेसिकली, देखें दुख तो है ना, जो भी जाएगा इस दुनिया से उसका दुख तो होगा। असल दुख तो यही होता है कि बस इस दुनिया से जाना है अगले ने, तो फिर क्या वो एक जो दोबारा कब मिलेंगे, तभी मिलेंगे जब हम जाएंगे इस दुनिया से। मेरी नानी जान के साथ एक वाक़या हुआ। वो कहती हैं कि उनकी 2 बेटियां थीं जो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। 2-2 3-3 साल के बच्चे थे, वो बच्चियां थी दोनों। तो जब मेरे नाना अबू की डेथ हुई तो मेरी नानी जान लाउंज में खड़ी हुई थी और उनमें जो नाना जान थे वो मेरे कमरे में थे, वल्लाहु आलम। बट उन्होंने कहा कि मैंने 2 बच्चियों को फूल की टोकरी लिए हुए कमरे में जाते देखा तुम्हारे नाना के। तो वो कहती है मैं समझ गई कि ये क्योंकि मेरे नाना जान बीमार भी थे, तो वो कहती मैं समझ गई कि ये अपने अब्बू को लेने आई हैं। अब्बा जान कहते थे वो उनको। तो कहती मैं समझ गई कि ये अपने अब्बा जान को लेने आई हैं। तो हमें जिस तरह यहाँ से जो हम लोग रो रहे होते हैं, वैसे ही वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खैर बात तो कहीं और से कहीं और चलेगी, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि दरूद शरीफ पढ़ें और इंशाल्लाह आपको आखिरत में ही उसका पता लगेगा कि दुनिया से ज़्यादा हमें उसका फ़ौरी जो है वो कितना अजर मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।